अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चीन की मादनियात और ताकती वसाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैप आप देख रहे हैं, मैप के अंदर चाइना के मुख्तलिफ ताकती यानी पावर रिसोर्सेज या ताकती वसाइल को ज़ाहिर किया गया है, यानी जिसमें कोल है, कोयले की खानें हैं, मादनी तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, कोयले के ज़खायर हैं और सनती इलाके हैं। यानी चाइना में हम आज चाइना के पावर रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज यानी मादनियात और ताकती वसाइल के बारे में पढ़ेंगे। इस मैप में तो ताकती वसाइल को ही दिखाया गया है, पावर रिसोर्सेज को ही दिखाया गया है। बहरहाल आज हम ताकती वसाइल के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो मादनियात हैं जो चाइना में पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मादनी वसाइल के बारे में या ताकती वसाइल के बारे में चीन में अगर मादनियात का इस्तेमाल देखें तो ज़माना कदीम से राइज है। कदीम ज़माने में मादनियात का हसूल महदूद था। जदीद तर्ज पर कानकनी का आगाज़ 1878 के बाद शुरू हुआ और 1911 में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में अर्जियाती सर्वे के बाद पता लगाया गया कि मुल्क में ताकती और मादनी दौलत के बहुत बड़े बड़े महफूज ज़खायर हैं। ताहम बहुत से इलाकों में ज़राए नकलो हमल दुशवार गुज़ार हालात होने के बायस इनका निकालना माशी लिहाज से फ़ायदेमंद नहीं था। चुनाचे 1949 के बाद अवामी हुकूमत की नई हिकमत अमली और साइंसी तरीक़ों के इस्तेमाल के बायस मादनियात की पैदावार में काफ़ी इजाफ़ा हुआ। बहुत से नए इलाकों में बहुत सी मादनियात की दरियाफ्त भी हुई है। चीन में जो पाए जाने वाले मादनी वसाइल हैं या ताकती वसाइल हैं वो मंदरजा ज़ैल हैं। इसमें मैप में देखें, सबसे पहले ये कोयले के ज़खायर, ये ग्रे कलर को ज़ाहिर करते हैं और ये कोयले की खानें। तो आज हम मैप के को ज़रा गौर से देखते हैं और इसमें हम देखते हैं कोयले के प्रोडक्शन के बारे में या कोयले के महफूज ज़खायर के बारे में। तो ये ग्रे यानी कोयले की खानें, कोयले के महफूज ज़खायर मुल्क के बेशतर हिस्सों में है। ये ग्रे कलर कोयले की खानों को, महफूज ज़खायर को ज़ाहिर करता है और ब्लैक गोल दायरा कोयले की खानों को ज़ाहिर करता है जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। कोयला अगर हम देखें, कोयले की प्रोडक्शन, कोयले के महफूज ज़खायर चाइना के अंदर, तो चीन एशियाई ममालिक में कोयले के महफूज ज़खायर के अतबार से सर फहरिस्त है। मुल्क का सबसे बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा सूबा शैनसी और सांसी में मौजूद है। इस ज़ख़ीरे के मुताल्लिक़ अंदाज़ा है कि ये तकरीबन 400,000 मरबा मील के रकबा में फैला हुआ है। इसके अलावा महफूज ज़खायर सूबा कांसो हुनान में भी हैं। इन सब ज़खायर के बारे में अंदाज़ा है कि ये चीन के तकरीबन 90% महफूज ज़खायर हैं। सब के सब ज़खायर दूर दराज इलाकों में है। ताहम आजकल चीन में तकरीबन 70 मकामात पर कोयला हासिल किया जा रहा है और इसमें अहम तरीन सूबा जो है फोशवान सूबा हुपी में काइलान पिन, यहाँ से उम्दा किस्म का कोयला हासिल होता है जो लोहे और फौलाद की सनत में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो सूबा शांटिंग, हुनान, क्यांगसी के बहुत से मकामात से भी कोयला हासिल किया जा रहा है। चीन में कोयले के ज़्यादातर रेलवे, बहरी जहाज़ों वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोयले का इस्तेमाल बहरी जहाज़ों में या ज़्यादा रेलवे वगैरह में है। इसके अलावा कोयला अगर देखें तो चीन में जो नेशनल रिसोर्सेज कमीशन के तखमीने के मुताबिक कोयले के महफूज ज़खायर जो हैं 444 बिलियन टन है। 1996 के इदाद शुमार के मुताबिक तो जर्मनी और यूके के महफूजात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। चाइना में पाया जाने वाला कोयला वैसे भी अच्छी क्वालिटी का है, कोक बनाने के काम आता है और इसकी जो वैसे तो कोयले के ज़खायर महफूजात बहुत सारे मुल्क के हिस्सों में है, लेकिन जिन इलाकों से कोयला निकाला जा रहा है उनका मैंने आपको अभी बताया कि इन इलाकों में कोयले की खानों से कोयला जो है तकरीबन निकाला जा रहा है। और अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो मादनी तेल है। मादनी तेल के ज़खायर
ये सिंबल है, इसको जो ज़ाहिर कर मादनी तेल के ज़खायर। मादनी तेल के अगर ज़खायर देखें तो मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में हैं। ये शुमाली हिस्से हैं, फिर साउथ में भी हैं, मुल्क के वाकई हिस्सों में भी हैं, ये रशिया के साथ वाले इलाकों में भी है। यानी मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में जो है मादनी तेल उसके ज़खायर है। 1949 से पहले चीन में मादनी तेल की पैदावार बहुत कम थी, चनाचे मौजूदा हुकूमत जो है इसने बड़ी हिकमत अमली के बायस तकरीबन 100 तेल के ज़खायर से तेल निकाला जा रहा है। इनमें डाकंग, शंगली, डगांग, कारामाई के ज़खायर काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा कुछ तेल खलीज पोहाई के इलाकों में भी दरियाफ्त हुआ है। तेल के ज़्यादातर इलाके सूबा शांसी, ज़ीचुआन, कांसो में है। चीन में तेल के महफूज ज़खायर का अंदाज़ा तकरीबन 10,000 मिलियन टन लगाया गया है। चीन मादनी तेल की ज़रूरियात में ख़ुद कफ़ील नहीं है, बल्कि बहुत सारी मिकदार में उसे मादनी तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, दरामद करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आ गई है नेचुरल गैस या गैस के ज़खायर या कुदरती गैस। नेचुरल गैस, कुदरती गैस भी इसको कहते हैं, इसके ज़खायर। हाँ जी, गैस के ज़खायर भी मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में हैं। तो यहाँ तक कुदरती गैस का ताल्लुक़ है तो काफ़ी मिकदार में ज़खायर मौजूद है। कुदरती गैस कैंटन, शंघाई के करीबी इलाकों में है। ये घरेलू मकासद में भी इस्तेमाल होती है, सनती सार्फिन को भी मुहैया की जाती है। कुछ गैस के ज़खायर सूबा ज़ीचुआन में भी दरियाफ्त हुए हैं। आगे आ जाते हैं तवानाई के हसूल में। सबसे अहम ज़रिया पन बिजली भी है। चीन का बेशतर इलाका पहाड़ी है, बहुत से दरिया बहते हैं। दरियाओं में तगयानी के बायस अगरचे बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है, फिर भी बहुत सारे दरियाओं पर बांध कर पन बिजली या आबपाशी के मंसूबे जो हैं बनाए गए हैं। मसलन दरियाए हवांग की तगयानी पर काबू पाने के लिए इसमें 46 मकामात पर बांध कर पन बिजली हासिल की जा रही है। आबपाशी के लिए भी बहुत सा पानी हासिल किया गया है। यांगसी कियांग का जो दरिया है और उसके मावनों से भी पन बिजली हासिल करने के मंसूबे बनाए गए हैं। चीन को एशियाई ममालिक में पन बिजली की पैदावार में दूसरे नंबर पर है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, दुनिया के हवाले से देखें, तो चीन की जो मकानी बरकी क़ुव्वत है वो USA के मुकाबले में 2/3 से ज़्यादा है। दुनिया की कुल सलाहियत का 33% है। मुल्क की कुल मकानी बरकी ताकत 676 मिलियन किलोवाट है। बिजली के वसाइल मरकूज़ नहीं हैं, बल्कि बिजली के प्लांट मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे हैं। स्पेशली जनूब और जनूब मगरबी चाइना में कई ऐसे मकामात पर बहुत सारे बंद बना के बिजली पैदा की जा रही है और जो चीन अपने कमर्शली भी और सनती मकासद में भी यानी और घरेलू मकासद में भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बहुत सारे हिस्सों में, मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में जो सोलर एनर्जी है उससे भी बिजली बनाई जा रही है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ मादनियात हैं यानी मिनरल सोर्सेज हैं। ये तो हो गया ताकती वसाइल, चाइना के पावर सोर्सेज। कुछ मादनियात भी चाइना में जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें लोहा है। चीन में लोहे का इस्तेमाल बहुत कदीम ज़माने से राइज है। सूबा होपी में थेया के मकाम पर उम्दा इकसाम का मैग्नेटाइट, हेमाटाइट लोहा हासिल किया जा रहा है। इसमें तकरीबन लोहे की जो धात के अज्जा हैं 40 से 60% हैं। इसके अलावा सूबा हैटनिंग, कियांग में, आनशान नेसियो में और वहान के मकाम से भी लोहा बड़ी मिकदार में हासिल किया जा रहा है। तांबा आजकल के ज़माने की अहम धात है, चीन की कदीम धातों में शुमार होती है और मुख्तलिफ सूबों में तांबा काफ़ी मिकदार में हासिल होता है। ये धात सूबा हुनान, ज़ीचुआन, कांसो, सकियांग, फोकन, लियांग वगैरह में पाई जाती है। लेकिन सूबा हुनान में सेंगचुआन, मनचाओ सूबा ये तांबे की पैदावार के लिहाज से काफ़ी अहम है। टिन, अवामी जमहूरिया चीन दुनिया में टिन पैदा करने वाला अहम मुल्क शुमार होता है। इसके अलावा कुछ मिकदार में कली सूबा हुनान के जनूबी हिस्से में वाक़या मशरक़ी क्वांगसी के इलाके में से भी हासिल होती है। बॉक्साइट की धात एल्युमिनियम बनाने के काम होती है। ये भी इसमें भी चाइना एशियाई ममालिक में सर फहरिस्त है। सूबा हुनान और ज़ीचुआन के इलाकों से निकाली जाती है।
टंगस्टन की धात की पैदावार में दुनिया में अहम काम रखता है चाइना। ये धात कच्चे लोहे को पक्का लोहा यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के काम आती है। ये धात भी सूबा जो क्यांगसी, हुनान, क्वांटिंग से हासिल होती है। सीसा और जस्त है, ये धातें भी चीन में थोड़ी मिकदार में हासिल होती हैं और सूबा हुनान में हांगचू के नज़दीक काफ़ी मिकदार में निकाली जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और भी धातें हैं जो थोड़ी मिकदार में चाइना से हासिल होती हैं। गैर धाती अशिया में शीशा, जिप्सम, नमक और एस्बेस्टोस, अबरक, गाद पत्थर, कलमी शोरा, सोडा फास्फेट, सोना, पारा भी चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में हासिल होते हैं। ये मादनियात भी चाइना में हासिल होती हैं, लेकिन चाइना चूँकि एक सनती मुल्क है और इस हवाले से उसकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए ये मादनियात काफ़ी नहीं है, इसलिए बड़ी मिकदार में मादनियात जो चाइना है बाहर के ममालिक से इम्पोर्ट करता है। तो कल इंशाल्लाह हम चाइना की सनतों के बारे में, चाइना की तजारत के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।